भक्तों, आज की कथा लंबी है। ये आज की कथा का दूसरा भाग है। सूर्योदय से पूर्व ही व्यू की रचना कर दी गई है और कर्ण रणांगण में एक किनारे अपने शिविर में पड़े हैं और दुर्योधन को यह दुर्योग सहन नहीं हो रहा है। उसे पश्चाताप हो रहा था कि कर्ण को सेनाध्यक्ष नहीं बनाया और कर्ण नहीं तो महाभारत क्या करूं और क्या न करूं की स्थिति में उसने सारथी को आचार्य द्रोण के शिविर की ओर जाने का आदेश दिया। आचार्य अपने कक्ष में चिंतामग्न थे। आत्मा अश्वत्थामा के मोह में व्याकुल थे। द्रोणाचार्य की चिंता का कोई अंत नहीं था कि हस्तिनापुर के सम्राट का रथ उनकी शिविर की ओर क्यों आ रहा है। दुर्योधन ने प्रणिपात होते हुए कहा, इस समय तुम यहाँ गुरुवार पांडवों की सेना देखने की कृपा करें जो आपके शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहकार की गई है। आचार्य शिविर से बाहर आए। उन्होंने कौरव और पांडवों दोनों की सेना पर दृष्टिपात किया। अब दुर्योधन को भय सता रहा था। बातें करते करते दोनों भीष्म के स्थान तक पहुंच गए। भीष्म जी ने उनकी बातें सुन ली थी और उस प्रतापी कुरुवृद्ध ने दुर्योधन को हर्ष से पूरित कर दिया। सिंह के सदस गर्जना कर शंख की ध्वनि कर दी। सहसा शंख रणभेड़ियां बजने लगी। ढोल गोमुख आदि से तुमुल कोलाहल व्याप्त हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीम ने पौंड्र शंख, युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, तो नकुल ने सुघोष शंख तथा सहदेव ने मणि पुष्पक नाम शंख को बजाया। काशीराज, महारथी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, महावायु, अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्रों ने अलग अलग शंखों से ध्वनि की। तुमुल निनाद ने धृतराज पुत्रों के हृदय में विदीर्ण कर दिए। उसी समय अद्भुत घटना घटी। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। मैं देख लूं मुझे किन किन लोगों से रण में लड़ना है। श्री कृष्ण ने
अपने श्रेष्ठ दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, देख लो सभी कौरवों को। अर्जुन ने युद्ध में अपने पिता तुल्य पितामह को देखा, आचार्यों को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, सहदों को भी अवलोकित किया। इसके बाद वही स्थिति सभी बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मुख सूखने लगा है और मेरे अंग कांपने लगे हैं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केश, मुझे न तो विजय की आशा है और न ही राज्यों के सुख की इच्छा है। इस जीवन धारा से हमें क्या लेना देना, जिनके लिए हम राजभोग सुख की आवश्यकता है, वो अपने धन और प्राणों को लेकर यहाँ इस युद्ध में खड़े हुए हैं। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। अतः माधव, अपने ही बांधवों को मारना उचित नहीं है। उसने श्री कृष्ण को मुंह खोलने ही नहीं दिया। मानो वह धर्म अधर्म ब्रह्मांड के सारे ज्ञान पर अपना ही अधिकार समझ रहा था। अर्जुन ने आगे कहा, संपूर्ण कुल को अधर्म दबोच लेता है, इसलिए मैं युद्ध का भागी नहीं बनूंगा और न ही शस्त्र धारण करूंगा। शोकाग्रस्त अर्जुन धनुष बाण का त्याग करता हुआ उस महासंग्राम में अपने रथ के पीछे जाकर बैठ गया। फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। आगे की कथा आपको क्रमबद्ध सुनाते रहेंगे। जय जमुना मैया की।